गीता जी और गीता जी के उपदेश को जोड़ने का प्रयत्न किया। शास्त्र में इसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इन शब्दों को भी थोड़ा आप परिचित होंगे, आप सब प्रबुद्ध है। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन की चर्चा की जाती है। कौन ग्रंथ का पढ़ने का अध्ययन का अधिकारी है, तो इसका हमने पहले दिन विचार किया था। मनुष्यों के 4 भागों में वर्गीकरण किया, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। तो गीता जी के अनुशीलन अधिकारी कौन? ना पामर, ना विषयी, ना सिद्ध। कौन? साधक, तृतीय वर्ग, जिसे मोक्ष चाहिए, वो गीता जी का अनुशीलन करेगा। जिसे धर्म चाहिए वो भी करेगा, जिसे अर्थ चाहिए वो भी करता है। आप देखिए, होलिस्टिक मैनेजमेंट के सेमिनार होते हैं, गीता जी को लेकर IIM अहमदाबाद में कोर्सेज होते हैं। गीता जी से हमने क्या सीखा? गीता जी से लीडरशिप क्वालिटीज एज सीन इन गीता, ऐसे सेमिनार होते हैं। तो गीता जी से हमारे मनुष्य जीवन को उन्नत करने के लिए मनुष्य जीवन के जितने आयाम हैं, जीवन को जब उन्नत किया जाता है तो चेतना का स्तर अगर उन्नत होगा तो उस चेतना के स्तर से किए जाने वाली सारी वृत्तियों में उन्नति होगी कि नहीं? सारी वृत्तियां उन्नत होगी। तो मनुष्य के जीवन का स्तर ही जब ऊंचा होगा तो उसके लीडरशिप क्वालिटीज ही बेहतर होगी, उसने किया जाने वाला बिजनेस भी अच्छा होगा, मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होगी। लेकिन ये सारे गौण प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन ना तो व्यष्टि प्रेय है ना, कल के साथ जोड़ रहे हैं इसको। हमने कल 4 भाग में वर्गीकरण किया था कि कैसे श्रेष्ठ कनिष्ठ का निर्णय करना है, क्योंकि संपूर्ण गीता का सार त्याग में छुपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस को पूछा गीता का सार क्या है, तो उन्होंने उनके बड़े सरलता से बताते थे, वो तो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान तो थे नहीं, तो बोले गीता 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 10 बार बोलने से जो होता है वही गीता का सार है। बोले बोलो गीता 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 गीता, उल्टा हो गया, त्यागी हो गया, त्यागी। और देखिए, वेदों से मिलने वाली बात उसमें से निकल के आ गई। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वपान शुभु। कोई भी ऐसा भी इसलिए मैंने पहले ही बोला था आप अरे कल से थोड़ा बंदोबस्त रखेंगे महाराज। क्या था वो भूल गया। गीता गीता त्यागी। तो ये जो त्याग है, त्याग में गीता का सार है, ये समझाने के लिए किसका त्याग करना है ये जानना जरूरी है। कौन त्याग करेगा, किसका त्याग करेगा, कैसे त्याग करेगा, इसी को जरूरी है। तो हमेशा नियम ये था, श्रेष्ठ के लिए कनिष्ठ का त्याग। कल ये बात हुई थी, गीता जी में त्याग का सिद्धांत बताया गया है, और त्याग करने के लिए किसका त्याग करना ये निर्णय करना पड़ेगा। तो किसका त्याग करना है, इसमें 2 चीजें रहेगी, तब एक को पकड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे। अर्जुन के सामने भी तो ये समस्या थी। युद्ध जब सामने प्रस्तुत हुआ तो युद्ध करे कि युद्ध छोड़े, त्याग किसका करे। तो अर्जुन पहले तो अपनी समस्या का अर्जुन ने स्वयं निदान किया। उससे अर्जुन को ये लगा कि युद्ध करने में समस्या है, युद्ध छोड़ने में लाभ है। ये अर्जुन का स्वयं का डायग्नोसिस था, लेकिन भगवान ने उसको तो खारिज कर दिया। पहले ही बात में कोर्ट में ये बात खारिज हो गई, क्लैब्यम मास्म गमक पार्थ के द्वारा अर्जुन का निर्णय गलत है, ये भगवान ने बता दिया। फिर अर्जुन को एक मौका मिला कि अपने सिद्धांत को युद्ध न करने में क्या कारण है ये बताने के लिए अर्जुन को और एक बार बोलने का मौका मिला। तब अर्जुन ने बताया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं।
गुरु हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैच्यमपीह लोके। मैं भिक्षा करना पसंद करूंगा, लेकिन अपने गुरुजनों के ऊपर शस्त्र चलाना पसंद नहीं करूंगा। तब भगवान ने ये कहा कि धर्म और अधर्म का निर्णय करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बात समझो कि जिसके बारे में आपको डर लग रहा है कि मैं मारूंगा और ये लोग मर जाएंगे, तो वो मृत्यु क्या है ये पहले समझना चाहिए आपको। असल में आपका जो डर है वो इसी बात का डर है कि आपके द्वारा ये मारे जाएंगे और इनके मृत्यु का हेतु मुझे बनना पड़ेगा, तो ये पाप मुझे लगेगा, तो ये पाप की वजह से आप डर रहे हो। तो मृत्यु क्या चीज है ये तो पहले समझ लो। मृत्यु दुख करने योग्य वस्तु है कि नहीं है। आप शोकग्रस्त हो, शोक का विषय कोई ना कोई है, क्या है, स्वजनों की मृत्यु, ये शोक का विषय है। स्वजनों की मृत्यु की वजह से आप शोकग्रस्त हो। तो इसलिए भगवान ने जब उपदेश करना प्रारंभ किया तब 11वें श्लोक में सबसे पहले यही कहा, अशोचानन्व शोचस्त्वम, ये संगति है। दूसरा अध्याय जो है, एक प्रकार से अगर देखें, दूसरे अध्याय में संपूर्ण गीता का सार आपको मिल जाएगा। दूसरे अध्याय में और 18वें अध्याय में प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय में, और कलश अध्याय जिसे कहते हैं मोक्ष संन्यास योग नाम का, वो 18वां अध्याय। तो 18वें अध्याय में भी और दूसरे अध्याय में भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने का नियम होता है उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता होनी चाहिए। तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग माने गए हैं, उसमें कहते हैं उपक्रम यानी प्रारंभ और उपसंहार यानी अंत, दोनों में एक ही चीज बोली हुई होनी चाहिए, तब जाकर के पता चलता है कि इसमें इसी चीज का प्रतिपादन है। अखंडानंद जी महाराज ने गीता जी का प्रारंभ और अंत के शब्द तक मिला करके उसका निर्णय किया है। गीता जी का प्रारंभ का प्रथम श्लोक कैसे शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसका धर्म पकड़ा। अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा रीतिर मतिर मम, धर्म और मम धर्म। गीता का तात्पर्य क्या है, गीता है मेरा धर्म, गीता मम धर्म। तो धर्म का प्रतिपादन गीता रूपी ग्रंथ में किया हुआ है। और धर्म क्या है, यतः अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म। ये कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन में की हुई धर्म की व्याख्या है। उसी के आधार पर भगवान भाष्यकार ने गीता जी के प्रारंभ में जो उपोद्घात भाष्य लिखा उसमें कहा, विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। देखिए आपके साथ ये जो बात है हमारे 4 पुरुषार्थ के साथ मिल रही है कि नहीं, सारी चीजें फॉर्मूला में बैठ रही है। क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ हमने निर्धारित किए थे, काम अर्थ धर्म मोक्ष, है ना, सीक्वेंस बदल गया था। काम अर्थ ये व्यष्टि पुरुषार्थ, धर्म समष्टि पुरुषार्थ है, और मोक्ष व्यष्टि समष्टि के ऊपर का पुरुषार्थ है। क्योंकि मोक्ष में व्यष्टि समष्टि भेद ही नहीं रहता है। जब आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो तो मोक्ष में व्यष्टि और समष्टि भेद जिसमें रहते हैं वो बात ही हट जाती है, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। अभेद में चले जाओगे तभी ना मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो अभेद में चेतन जो होता है वो अभेद होता है, और व्यष्टि समष्टि का भेद जहां होता है वहां उपाधि में उतरना पड़ता है। जहां जहां विशेष है, जहां जहां उपाधि है, जहां जहां गुण है। इसलिए ब्रह्म के लिए नाम देते हुए क्या कहते हैं, ब्रह्म कैसा है, निर्गुण है, निरुपाधि है, निर्विशेष है, ये ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। यानी जो जो भेद के हेतु है वे ब्रह्म में नहीं है, और ऐसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति को हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए मोक्ष में ये व्यष्टि समष्टि कोई भेद वहां पर नहीं है। तो जो जो व्यष्टि समष्टि भेद है ये सब पहले तीनों में है। तो जो प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण धर्म है उसमें जो प्रवृत्ति है वो धर्म है, तृतीय पुरुषार्थ रूपी धर्म वो है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। और जो चतुर्थ है वो है या तो उसे निश्रेयस कहिए या तो उसे परम श्रेय अथवा मोक्ष कहिए। ये दोनों की प्राप्ति जिससे होती है वो धर्म है। यहाँ पर भगवान ने गीता के द्वितीय अध्याय में विद्वानों ने इसके 5 भाग किए। 72 श्लोक के द्वितीय अध्याय में इसके 5 भाग में वर्गीकरण किया। पहले 10 श्लोकों में अर्जुन की शरणागति है, ये बड़े काम का है। देखिए पहले अध्याय के अंत में, पहले अध्याय में भी अर्जुन दुखी थे, विषादग्रस्त थे, लेकिन अर्जुन ने स्वयं निर्णय ले लिया था। निर्णय लेने का अधिकार भगवान को नहीं दिया था अर्जुन। पहले अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं,
पहले अध्याय के अंत में उन्होंने ये कहा, विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः कह अर्जुना। अर्जुन ने धनुष्य बाण छोड़ करके अर्जुन बैठ गए, यानी बैठ जाने का निर्णय अर्जुन ने स्वयं ले लिया। लेकिन दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को यह समझ में आया कि मेरे ये युद्ध छोड़ने के निर्णय से भगवान सहमत नहीं है, तब अर्जुन इस बात को स्वीकार करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बड़े काम का श्लोक है। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहं, उबलता हूँ। कटोरी इसलिए रखा है न जाने कब तो ठंडा हो जाए। इसीलिए आपको समय लगा गर्म करने। थर्मस में तो अर्जुन का शिष्यत्व स्वीकार कर लेना, ये भगवान के लिए बहुत महत्व की बात थी। शिष्यत्व स्वीकार करने का अर्थ ये होता है कि अभी आप जो बताएंगे ये हम सुनेंगे। जब तक शिष्यत्व स्वीकार नहीं होता है तब तक हम कहते हैं कि मैं मेरे बुद्धि को अधिक प्रधानता देता हूँ। शास्त्र में 3 प्रमाण महत्व के माने गए हैं जिससे कि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हमारे अनुभव की बात को शास्त्रीय शब्दों में ढाला गया है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र की बात बहुत कठिन है, हमारे समझ में नहीं आती है। इस बात को मन से निकाल देना चाहिए। शास्त्र का जो भय मन में बैठा हुआ है कि ये बात हमारे समझ के परे है, हमें तो समझ में नहीं आने वाली, इस बात को मन से निकाल देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि 3 प्रमाणों से हमें ज्ञान होता है मुख्यतः। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण और एक है शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण कहे गए। जो हमारा इंद्रिय है, इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे हमें ज्ञान होता है। अनुमान यानी एक प्रकार की बुद्धि, बुद्धि से ज्ञान होता है। दूसरी बात, तीसरा है शब्द प्रमाण, शब्द से, दूसरे से सुन के हमें ज्ञान होता। लेकिन ये जो दूसरा है वो कौन है? तो आप्तवक्ता होना चाहिए, यानी उसके वचन में प्रामाण्य होना चाहिए। किसी की भी बात सुन करके हम भरोसा तो नहीं करते। आजकल यूट्यूब में हजारों वीडियोज आते हैं, आप किसी भी वीडियो में कोई भी न्यूज़ देख करके विश्वास कर लेते हैं? नहीं करते। लेकिन अगर उसमें लिखा रहेगा BBC, उसमें लिखा रहेगा NDTV, तो आप सोचते हो नहीं ये रेप्यूटेड चैनल है, इसने जरूर ही कुछ सोच समझ के बोला होगा, कुछ रिसर्च किया होगा, तो इसके ऊपर विश्वास करने योग्य है। ये कहते हैं तो गुरु के बात के ऊपर विश्वास करने में सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है स्वयं के प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पे बहुत ज्यादा विश्वास। स्वयं के प्रमाण के और बुद्धि के ऊपर विश्वास जब अपने ही अनुभव से शिथिल हो जाता है, तब इससे परे भी कोई चीज हो सकती है, इसकी संभावना उत्पन्न होती है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से पकड़िए। गुरु के प्रति शरण जाने के लिए क्या जरूरी है? अपने स्वयं के अनुभव के ऊपर और अपने स्वयं के सामर्थ्य के ऊपर थोड़ा सा संशय होना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि कॉन्फिडेंस लूज कर देना है कि मुझे नहीं पता। लेकिन गुरु के पास मनुष्य कब जाता है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रोगी कब जाता है? डॉक्टर के पास रोगी तब जाता है जब उसे ये पता चलता है कि अब मेरे बस की नहीं है। तो अपने अज्ञान की स्वीकृति गुरु से प्राप्त होने वाले ज्ञान को स्वीकार करने का मुख्य कारण बनी गई। तो अपने अज्ञान की स्वीकृति बड़े महत्व की है। अर्जुन अपने अज्ञान को जब स्वीकार कर लिया अर्जुन ने, तब अर्जुन ने यह कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो दिया था उन्होंने, वो मैं भूल गया ना। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा किसी ने, सुभाषितकार ने, नीति ज्ञान यतिज्ञा च वेदज्ञा अपि भवति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा अपि सुलभा स्व अज्ञान ज्ञानिनो विरला। जब हमने पहली बार पढ़ा तो एकदम लगा कि हाँ बहुत एकदम मैं यही कहना चाहता था, लेकिन जो मैं कहना चाहता था उसको उन्होंने शास्त्रीय शब्दों में लिख दिया। नीति जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, नीति निपुण लोग, नीति शास्त्र में विशारद, नियति जानने वाले, भविष्य बताने वाले मिल जाएंगे, वेद जानने वाले मिल जाएंगे, शास्त्र का रहस्य जानने वाले मिल जाएंगे,
ब्रह्म, वेद का एक नाम ब्रह्म भी है, तो वेद के कर्मकांड के भाग को जानने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मैं अज्ञानी हूं ऐसा स्वीकार करने वाला मिलना बड़ा विरल है। यानी शिष्य बनना बड़ा कठिन है। शिष्यत्व स्वीकृति की सबसे प्रथम कंडीशन क्या है कि मुझे नहीं पता। ये तो कह रहे हैं अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। आप जो कह रहे हो कि कुतस्त्वा कश्मल विदम विषमे समुपस्थितम, अनाज कड़ई, यहाँ पे आया क्लव्यम आस्मगम पार्थम हृदय दौर्बल्य, इसी को अर्जुन कहते हैं कि ये कार्पण्य दोष है। ये जो हृदय का कार्पण्य है, इस कार्पण्य की वजह से मैं धर्म और अधर्म का निर्णय करने में समर्थ नहीं हूं, मैं ठीक से निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, और इसीलिए मैं अपने असामर्थ्य को स्वीकार करता हूं। किसी भी प्रकार का ज्ञान भी तो सामर्थ्य देता है। अपने अज्ञानी होने को स्वीकार करने का अर्थ ही अपने असामर्थ्य की स्वीकृति है। जब मैं समर्थ नहीं हूं, अच्छा हम प्रार्थना क्यों करते हैं? गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, माँ के प्रति प्रार्थना जब करते हैं, प्रार्थना का अर्थ क्या है? हमें जो प्राप्त करने की इच्छा है वो प्राप्त करना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। किसी को कह दिया कि ये पूरा मंच जो है वो मंच उठा करके बाहर ले जाओ, कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? 10 आदमी को बुलाएगा। जो चीज व्यक्ति सामर्थ्य के परे होती है उसके लिए अन्य के सहयोग की अपेक्षा है। ईश्वर को जो हम प्रार्थना करते हैं, किस विषय प्रार्थना करते हैं, ये जानना जरूरी है। सामान्यतः ईश्वर को प्रार्थना की जाती है परिस्थिति परिवर्तन के लिए। अर्जुन तो यही चाहते थे कि भगवान कह दे कि ये युद्ध करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, परिस्थिति हम बदल देते हैं। आप जो कह रहे थे कि भिक्षाटन करना आपको ठीक लगता है, भिक्षाटन कर लो, तो परिस्थिति परिवर्तन हम कर लेंगे। लेकिन आधा आधा कर लेना पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति परिवर्तन मुख्य नहीं है। एक बार परिस्थिति आप बदल देंगे। देखिए हम लोग कई बार इस समस्या में फंसते हैं। कहीं एक जगह पर गए, वहां पर परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, वो जगह से बदल करके दूसरी जगह चले गए, तो परिस्थिति जन्य दुख से हम लोग बच गए थोड़ी समय के लिए। अच्छा, दूसरी जगह जहाँ गए, क्या वहां फिर से प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी? वहां प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो क्या करेंगे? असल में पहली बार ही जब प्रतिकूल परिस्थिति हुई थी, उसी समय मनस्थिति को और सुदृढ़ और समर्थ बनाने का आपके पास अवसर था, ताकि वो मनस्थिति परिस्थिति से प्रभावित न हो। और अगर मनस्थिति को आप समर्थ नहीं बना सकते थे, तो मनस्थिति को समर्थ बनाने के लिए आप समष्टि के पास प्रार्थना कर सकते थे। तो अर्जी किसकी लगानी चाहिए? प्रार्थना किसकी करनी चाहिए? इसका भी विवेक होना जरूरी है। प्रार्थना किसकी करें? परिस्थिति परिवर्तन की प्रार्थना करें या मनस्थिति समर्थ हो जाए इसकी प्रार्थना करें? और मनस्थिति समर्थ कब होती है? जब मनस्थिति, मन आत्माभिमुख होता है। जितना मन बहिर्मुख होता है उतना वो दुर्बल होता है, और जितना मन अंतर्मुख होता है उतना वो समर्थ होता है, उतना शक्तिशाली होता है। परांची कहानी के द्वारा यही तो कहा गया है कि जो मन बहिर्मुख होता है उसके द्वारा बहिर्मुख करके उसकी हत्या कर दी गई है। तो हत्या तो बाद में होगी, पहले वो दुर्बल होगा। हत्या होने से पहले व्यक्त स्वयं उसकी हिंसा कर दी गई है एक प्रकार से। तो ये आत्मस्थिति प्राप्त कराकर मनस्थिति को परिस्थिति से स्वतंत्र करना। देखिए एक वाक्य में तीनों जुड़ गए कि नहीं? मनस्थिति को परिस्थिति से स्वतंत्र करने का उपाय क्या है? मनस्थिति को आत्माभिमुख करना। आत्मस्थिति, आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे तो ये मनस्थिति कभी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि किसी भी परिस्थिति या मनस्थिति की पहुंच आत्मा तक नहीं। असंगोही पुरुष कौन पहुंचेगा वहां तक? वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। बाढ़ आ गई, यहाँ पर आ गई थी, बाढ़ आ गई तो हमने क्या किया? हम ऊपर चले गए, ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गए कि नीचे अब कितनी भी बाढ़ आ जाए हम तक नहीं पहुंच सकती। साधक को यही करना है। हमारे समस्याओं से बचने के 4 उपाय। समस्या आ गई, समस्या से बचना है हमें। तो समस्या जड़ को आती है, चेतन को आती है, पहला तो ये विचार करना जरूरी है। इस टेबल को कोई समस्या है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। जड़ को कोई समस्या नहीं है। हम लौट के आने वाले हैं, मृत्यु क्या है उसके ऊपर, उसको पकड़ के रखिए, है ना। ये जो प्रस्तावना हो रही है उसी के लिए हो रही है।
तो जड़ को समस्या नहीं है, शुद्ध चेतन जो है उसको कोई समस्या है, ब्रह्म को कोई समस्या है? समस्या ब्रह्म को भी नहीं है, समस्या शुद्ध चेतन को भी नहीं है, समस्या जड़ को भी नहीं है, समस्या बीच वाले को है। बीच वाले को, बीच वाला जीव है, उसको कहेंगे जड़ विशिष्ट चेतन, जड़ और चेतन का मिक्सचर। तुलसीदास जी ने कहा ना, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी है, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसी का नाम अहंकार है, इसी का नाम जीव है। चेतन का जड़ के साथ संबंध हो जाता है। दो प्रकार का जड़ है दुनिया में। बोले जड़ तो जड़ है, दो प्रकार का कैसे? तो अच्छा, आपका जो शरीर है ये जड़ है कि नहीं? शरीर जड़ है। ये टेबल जड़ है कि नहीं? टेबल भी जड़ है। लेकिन टेबल का जड़पना और शरीर का जड़पना में अंतर है कि नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? इस जड़ के साथ आपका चेतन का तादात्म्य संबंध है, संबंध का अंतर है ना। शास्त्रीय शब्दों में ये महिमा होती है कि वे चीजों को बहुत कम शब्दों में बहुत साइंटिफिकली समझा देते हैं। शरीर की जड़ के साथ आपके चेतन का, शुद्ध चेतन का तादात्म्य संबंध है, उसे वो मैं मानता है। शरीर में अहम बुद्धि होती है ना, ये बात तो हमें अनुभव से पता है। शरीर को हम बोलते हैं, टेबल को हम तो थोड़ी बोलते हैं, टेबल को एकदम बोलते हैं। शरीर रूपी अहम, शरीर रूपी जड़ में हमारा तादात्म्य संबंध है, ये अहम वाच्य है। और टेबल में हमारा अहम संबंध नहीं है। इसके साथ संयोग संबंध तो बन सकता है। मैं हाथ लगाऊंगा तो संयोग बन गया, हाथ हटा लूंगा तो संयोग हट जाएगा। पहले शरीर रूपी जड़ में संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध बनता है और अहम उत्पन्न होता है। देखिए, अहम उत्पन्न हो गया। अब ये जो अहम उत्पन्न हो गया, ये अहम जानता है कि मैं बहुत छोटा हूं। शुद्ध चैतन्य छोटा नहीं था, लेकिन शुद्ध चैतन्य ने जिस जड़ के साथ अपना संबंध जोड़ा, उस वो जड़ छोटा है। इसको समस्या हो रही है। समस्या का स्वरूप है ना, हमने क्या कहा कि समस्या जड़ को है कि चेतन को है कि जड़ विशिष्ट चेतन को है? कोई भी समस्या हो तो समस्या किसको है? जड़ विशिष्ट चेतन को समस्या है। अब ये जड़ विशिष्ट चेतन को क्या समस्या है? जड़ विशिष्ट चेतन को समस्या ये है कि वो छोटा है। जड़ विशिष्ट चेतन को यह समस्या है कि वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। जड़ विशिष्ट चेतन को यह समस्या है कि वो मरने वाला है। पानी गर्म करके लाए, कब तक गर्म रहेगा? थोड़ी देर तक गर्म रहेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद में ये ठंडा हो जाएगा। क्यों? यहां पर अगर आग रख देते, आग लगा देते, आग रख देते, अग्नि रख देते, अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन अग्नि रूप से जब तक अग्नि रहेगी, क्या वो ठंडी होगी? जल रूप से जब तक जल रहेगा, क्या हमेशा गर्म रहेगा? नहीं रहेगा। यानी उष्णता जल का स्वभाव नहीं है, इसने उष्णता अग्नि से उधार लिया हुआ है। जड़ विशिष्ट चैतन्य जो चैतन्य है वो उधार लिया हुआ है, और उधार लिया हुआ होने की वजह से उसे पता है कि ये वापस कभी ना कभी जाएगा, तो इसीलिए अपना चैतन्य होने का डर उसे सता रहा है। यानी अपने अनस्तित्व की शंका, अनस्तित्व का भय उसे सता रहा है। यही मृत्यु का भय है। ये मृत्यु का भय ना तो जड़ को है, ना शुद्ध चेतन को है, अपितु किसे? जड़ विशिष्ट चेतन को ये मृत्यु का भय है। अब आ गए मृत्यु के ऊपर। समस्या किसको है? जड़ विशिष्ट चेतन को, यानी अहम को, यानी जीव को, यानी हमें। अब हम हो गए समस्या में इन्वॉल्व। अभी समस्या ना अर्जुन की है, ना भीष्म पितामह की है, ना धर्म की है, ना समाज की है, ना राष्ट्र की है। समस्या हमारी है। और हमारी समस्या क्या है? मृत्यु से भयभीत होना, यह हमारी समस्या है। तो मृत्यु क्या है ये जानना पड़ेगा। तो किससे भयभीत हो रहे हैं उसका स्वरूप भी तो समझना पड़ेगा कि क्या है। वेदांत की दृष्टि में जो आत्मा का स्वरूप है और जो आत्मा को हम समझते हैं, वो आत्मा छोटा है कि बड़ा है? व्यापक है कि छोटा सा है? व्यापक है। व्यापक है तो सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। अच्छा, सब जगह पर अगर आत्मा है तो जो मृत शरीर है उसमें भी है? मृत शरीर में आत्मा है कि नहीं? अगर मृत शरीर में आत्मा नहीं है तो आत्मा फिर सर्वव्यापी है ऐसा नहीं कह पाएंगे। लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापी है।
तो आत्मा सर्वव्यापी है तो मृत शरीर में भी है, फिर वो मृत है क्यों बोल रहे हो? मृत शरीर में अगर आत्मा है तो वो मृत है क्यों बोल रहे हो? तो मृत शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर है, क्या नहीं है? वो भी लेटा हुआ है, उसमें शरीर तो दिख रहा है, हम भी बैठे हुए, शरीर तो हमें भी है। अभी अभी आपने कहा आत्मा भी है, उसमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है। तो जीवित शरीर में शरीर भी है, आत्मा भी है, और मृत शरीर में शरीर भी है और आत्मा भी है। तो फर्क क्या है? प्राण शक्ति नहीं है, यही तो कहो, प्राण शक्ति नहीं है। प्राण सूक्ष्म शरीर का वाहक है, यानी दोनों में अंतर क्या है? सूक्ष्म शरीर का अंतर है, बस ये अंतर है मृत्यु का और जीवन का। मृत्यु और जीवन में आप किसके लिए रो रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो पता नहीं। अरे पैसे खो गए, स्वास्थ्य खो गया, कुछ तो रोने का कारण होगा। बोले वो मर गया इसलिए रो रहे हैं। मर गया तो क्या खोया? शरीर नहीं है इसलिए रो रहे हो। शरीर तो दिखा, ये रहा शरीर सामने पड़ा है। आत्मा खो गई, आत्मा तो सर्वव्यापी है तो मृत शरीर में भी है। बोले नहीं वो हिल डुल नहीं रहा है, तो प्राण शक्ति की कमी है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है, समाप्त। वेदांत की मृत्यु की परिभाषा इतनी सी है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है। ना तो वहां पर सूक्ष्म स्थूल शरीर मरता है, ना सूक्ष्म शरीर मरता है, और आत्मा तो मर ही नहीं सकता। स्थूल शरीर समाप्त होता है, स्थूल शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, आपको उसको उसके पंचभूतों में विलीन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है किसी ना किसी प्रकार से, तब जाकर के वो अपने अपने भूतों में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को आप छू भी नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर को आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, और आत्मा तक तो आपकी पहुंच ही नहीं है। तो मृत्यु सिर्फ स्थूल और सूक्ष्म शरीर के वियोग का नाम है, जिसका हमें इतना डर लग रहा है। तो जब ये डेफिनेशन पता चल जाती है, मृत्यु स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग है, तो मृत्यु का भय एकदम से, वो जो 100 डिग्री टेम्परेचर था थर्मामीटर का पारा, एकदम से नीचे आ जाता है। क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग हो गया। अच्छा, सामने वाला बोले नहीं वो मर गया। मर गया? नहीं मरा नहीं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग हो गया। तो सामने वाला बोलेगा अरे अब ये रोज हमें होता है कुछ मात्रा में, जब हम सो जाते हैं वहां पर वियोग पूर्णतः नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण में लीन हो जाता है, और कारण में बीज रूप से रहता है, और फिर से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो फिर से वो अभिव्यक्त हो जाता है ना। तो अभिव्यक्त होना और तिरोभूत होना ये रोज होते रहता है, कम कम मात्रा में रोज हम बीजावस्था को प्राप्त होते हैं। व्यक्त और अव्यक्त का खेल रोज चल रहा है। मृत्यु बोलने से ऐसा लगता है कि पुनरावृत्ति कभी नहीं होने वाली। जो इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज भयभीत करता है, रिवर्सिबल चेंज भयभीत नहीं करता। निद्रा और मृत्यु में यह अंतर है कि निद्रिस्त व्यक्ति दोबारा जब जग जाएगा तब वही व्यक्ति दोबारा होगा, लेकिन मृत व्यक्ति जब दोबारा जन्म लेगा तो वही व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए हमें मृत्यु से डर लगता है और निद्रा से डर नहीं लगता। ये मृत्यु और इसमें अंतर है। अभी ये डर कैसे जाएगा? मृत्यु का सुख समझने से वो डर तो कम हो गया, लेकिन क्या मृत्यु को हमने जीत लिया? मृत्यु को जीतने के लिए जिसकी मृत्यु होती है उससे हमें अपने संबंधों को छोड़ना पड़ेगा। हो गया काम? मृत्यु किसकी हो रही है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग हो रहा है, इसलिए हम मृत्यु हो रही है ऐसा समझते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग होने से आत्मा का कोई नुकसान हो रहा है? आत्मा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर हम आत्मरूपता को प्राप्त कर लेते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेना, ये वेदांत का लक्ष्य है, ताकि मृत्यु से पहले हम मर जाए। मोक्ष यानी मृत्यु के पहले आने वाला मृत्यु है। इसलिए ये नहीं कहना कि हम बिना सोचे समझे हम मुमुक्षु है। अगर हमें मृत्यु से डर लगता है और हम अगर मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते हैं तो हमें मोक्ष से भी डर लेना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो महामृत्यु है। मृत्यु तो छोटा सा मृत्यु है, थोड़ा सा वियोग हो रहा है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, लेकिन यहाँ तो सूक्ष्म शरीर का जो बीज है, कारण शरीर, वही मर रहा है। कारण शरीर नहीं मरता है, ना सूक्ष्म शरीर मरता है और ना स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को तो उसके अपने अपने महाभूतों में विलीन करना पड़ता है। तो मृत्यु में कोई नहीं मरता। असल में देखा जाए तो जो भौतिक मृत्यु है उसमें कोई मरता ही नहीं।
जिसके लिए हम इतने भयभीत होते हैं, उसमें कोई नहीं मरता है, अपितु मोक्ष में मरता है। तो अगर भय ही लगना है तो मोक्ष का लगना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में कौन मर गया? मोक्ष में आप क्या कहते हो? विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, यही तो कहते हैं। वेदांत का सिद्धांत क्या है? तत्वमसी वाक्य गुरु ने सुनाया। तत्वमसी से क्या ज्ञान हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, ये विद्या उत्पन्न हुई। विद्या से क्या हुआ? मैं जीव हूं। ये जो अविद्या भाव था वो अविद्या भाव चला गया, यही तो है। तो अविद्या, जो मैं जीव हूं, ये जो अविद्या है, इसी का नाम तो कारण शरीर है। हमारे 3 शरीर है ना, ये तो बात हम प्रारंभिक वेदांत के अध्ययन में सब जानते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो कारण शरीर है, इसी का नाम अविद्या है। अविद्या यानी अपने ब्रह्मत्व को न जानना, बस, है ना। ये शब्द बड़े ऐसे लगते हैं अटपटे से। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर कुछ नहीं है, हमारी अविद्या ही कारण शरीर है। और अविद्या का स्वरूप क्या है? मेरे ब्रह्मत्व को न जानना, ये अविद्या का स्वरूप है। तो ये तो मिट जाएगी, यानी आपका कारण शरीर चला जाएगा। अच्छा, कारण शरीर यानी तंतु, तंतु ही नहीं रहेगा तो वस्त्र कहाँ से रहेगा? यानी सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा और स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा। तो असल में आपके शरीर का नाश तो होने वाला है मोक्ष में। अगर भय लगना चाहिए तो मोक्ष में लगना चाहिए, लेकिन हमें मोक्ष में भय इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें पता है कि हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। हम अमृत के पुत्र हैं, ये मिलने वाला है। और इस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए, विद्या के उत्पत्ति के लिए वेदांत के अध्ययन की एक परंपरा शास्त्रज्ञ ने चलाई है। और उस वेदांत का निचोड़ करके गीता जी में सर्व वेदांत सिद्धांत का निचोड़ यहाँ पर सुलभ पद्धति से बताया है। चर्चा के माध्यम से बात सुगम हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो पहले हमने प्रश्न देखा, अब पूरे गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन करना तो संभव नहीं, और उससे तात्पर्य ग्रहण भी नहीं होता। वो तो आराम से हम करते रहेंगे, लेकिन इससे किस दिशा में सोचना है, वो दिशा अगर मिल जाए हमें, तो फिर बाद में हम अपने अध्ययन से उस दिशा में और आगे स्वयं अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा फोकस उस दिशा को पकड़वाना है। तो वेदांत के अध्ययन का एक सूत्र है, आपने एक वाक्य कई बार सुना होगा, थोड़ा सा हम इससे हट करके एक चीज बोल करके फिर से वापस विषय पे आएंगे। तो हमने अशोचानंद शोचस्तम की व्याख्या ये कर ली कि अर्जुन को जो डर था, जिसका मुख्य कारण मृत्यु था, वो मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं कि आप शोचनीय जो वस्तु नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो, आपका शोक व्यर्थ है। आप पंडितों जैसी भाषा तो बोल रहे हो, पूरे अध्याय में आपने हमें प्रवचन दिया पहले अध्याय में कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, कुलक्षय हो जाएगा वगैरह, लेकिन ये सिर्फ आपके बोल है, आप में पंडितों जैसा आचरण नहीं है, क्योंकि पंडित लोग शोक नहीं करते। अब विचारणीय विषय ये है कि ये वेदांत की ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया। आपने ये शब्द सुने होंगे, अध्यारोप और अपवाद। थोड़े से भारी लगते हैं शुरू में, भारी नहीं है। अध्यारोप कहते हैं किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु के आरोप करने को अध्यारोप कहते हैं, और अपवाद कहते हैं उस आरोप को हटा देना। जैसे किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, उसने चोरी नहीं की, आपने कह दिया कि इसने चोरी की, तो एक उसके ऊपर एक आरोप लगा दिया। फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर के उसने ये साबित किया कि उस समय तो मैं वहां था ही नहीं। सबसे बढ़िया दलील क्या होती है? जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है कि तुमने इसी समय इसी का चोरी की, खून किया, जो भी किया, तो वो जाकर के बोल देता है कि मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह था। हो गया, अपवाद हो गया। अपवाद हो गया यानी खारिज हो गया। तो अध्यारोप और अपवाद के पद्धति से ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है, ये वेदांत का सूत्र है। सूत्र नहीं है, यानी वेदांत का एक मुख्य पद्धति है ज्ञान कराने की। वो कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ऐसा वाक्य आपने सुना होगा कई बार। अध्यारोप और अपवाद की पद्धति से जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसका ज्ञान कराया जाता है, ऐसा कहते हैं। अध्यारोप क्या है और अपवाद क्या है ये समझना जरूरी है। उसके लिए कुछ नहीं, कार्य कारण को दिमाग में बिठा लेंगे तो बात सारी बातें सरल हो जाती है। दुनिया की समझ कार्य कारण की समझ है।
आप दुनिया में समझदार आदमी को देखिए, कौन समझदार है? बोले उसको कुछ, उसको पता है। लोग कहते हैं ना कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम आ गई, कोई फ्यूज हो गया, कुछ हो गया, आपको नहीं पता कैसे काम करना है। बोले उसको पूछो, उसको मालूम है। उसको क्या मालूम है? उसको कार्य कारण भाव पता है। कोई व्यक्ति जानकार है तो जानकार है का अर्थ क्या है? वो कार्य कारण भाव को जानता है। विशिष्ट कार्य कारण भाव को जानने वाला विशेषज्ञ होता है। जैसे डॉक्टर, कल हमने ये उदाहरण देखा था। तो रोग और रोग के कारण को जो जानता है और रोग कारण के निवारण के उपाय को जो जानता है, उसका नाम डॉक्टर है। ऐसे जगत, अब पहले उदाहरण ले लीजिए और फिर जगत को बिठाइए। हमें ईश्वर को लाना है, ठीक है। ब्रह्म का ज्ञान कराने के पहले ब्रह्म में कारणत्व का आरोप किया जाता है और कारण को बताने के लिए कार्य की आवश्यकता है। इस वाक्य को अभी ऐसी बाजू में रखिए। अभी दृष्टांत लीजिए घट और मिट्टी का, जो कि चल रहा है छांदोग्य में, इसलिए आपको परिचित है। तो घट कार्य है और मिट्टी उसका कारण है। तो बात हम सब जानते हैं, मिट्टी से घट बनता है। तो पहले आपको यह बताया गया कि घट का कारण मिट्टी है, यानी आपकी दृष्टि कार्य में थी, आपके दृष्टि को कार्य से उठा करके कारण में ले जाएगा, ठीक है। जगत ऐसा है त्रिकोणात्मक, ये नीचे का है और ये ऊपर का है। ऐसे तीन कोने हैं जगत के, पूरा ब्रह्मांड आ गया ऐसे। तो ये ब्रह्मांड में ऊपर का कोना ईश्वर है, एक जीव है और ये जगत है। तीन हो गए ऐसे, ईश्वर, जीव और जगत। द्वैत दृष्टि से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि तीन है। अद्वैत आप बोलोगे अद्वैत में तीन कहां से हो गए? अद्वैत तक जाना है। अभी सामान्य व्यवहार में तीन चीजें हैं, ईश्वर, जीव और जगत, ऐसा तीन है। जीव और जगत दोनों कार्य है। आप जीव है, आप जिसको देख रहे हो वो जगत है। तो जीव और जगत ये दोनों, जीव बना है, आप हमेशा से थे नहीं थे, बने हैं किसी ना किसी डेट, आपके डेट ऑफ बर्थ बनता है कि नहीं, और वस्तु में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होता है। तो जो चीज उत्पन्न होती है यानी उससे उत्पत्ति से पहले नहीं थी यानी उत्पन्न हुई है, यानी कार्य है। कार्य है तो जीव भी कार्य है और जगत भी कार्य है। तो जीव और जगत अगर कार्य है तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जीव जगत को देखेगा और देखेगा कि ये कार्य है, तो पूछेगा कि नहीं ये कहां से आया, कारण क्या है? तो कारण कहाँ होगा? ऊपर, ईश्वर। तो ईश्वर कारण है और जीव और जगत उसका कार्य है, ठीक है। अब वापिस दृष्टांत में उठाइए कि ये जो घट है और घट का कारण मिट्टी है। मिट्टी कहाँ है? मिट्टी को ढूंढिए। मिट्टी को ढूंढने के लिए आपको घट के बाहर जाना पड़ेगा कि घट में मिट्टी को ढूंढना पड़ेगा? घट में मिट्टी को ढूंढना पड़ेगा। घट में छू करके देखो, ऊपर मिट्टी है, अंदर मिट्टी है, बाहर मिट्टी है, नीचे मिट्टी, जहां छुओ जहां वहां मिट्टी है। घट को जहां छुओ वहां मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है। तो दूसरी बात हो गई, देखिए चार चीजें से अध्यारोपवाद बैठेगा। अध्यारोपवाद बैठ गया तो आपका वेदांत का सीक्रेट चाबी आपको हाथ में आ गई, फिर आपके सारे वेदांत के ग्रंथ खोलने लगेंगे, है ना। तो ये जो आखिरी के 5 मिनट है, ये 5 मिनट में आपके पास वेदांत की चाबी आने वाली है। अध्यारोपवाद के 4 पहलू। घट कार्य है, घट का कारण मिट्टी है। एक, मिट्टी घट के अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ है, घट मिट्टी ही मिट्टी है। कारण को कार्य में, कारण कार्य में ओतप्रोत है। दूसरा क्या बना? कारण कार्य में ओतप्रोत है। अच्छा, कार्य यानी घट मिट्टी को छोड़ करके क्या है? मिट्टी को छोड़ करके घट क्या है ना। किसी में नैयायिक और वेदांती में शास्त्र चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ कि वो आरंभवादी है और हम विवर्तवादी है। अब वाद विवाद में किसी का तर्क वेदांती का कमजोर पड़ गया होगा, तो नैयायिक जीत गए। तो बोले कि आपको क्या इनाम दिया जाता है? तो बोले ये जो सोने का गहना है, ये सोने का गहना और सोना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये नैयायिक ने सिद्ध कर दिया। और वेदांती का कहना था कि सोना और सोने का गहना एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया होगा बेचारा, तर्क में कमजोर पड़ गया। तो बोले ठीक है, आप जीत गए। अब आपको ये इनाम दिया जाता है कि ये सोने के गहने में से गहना आप ले जाओ और सोना को छोड़ दो।
आप जीत गए तो आपको इनाम दिया जाता है, गहना दे दिया जाता है, लेकिन आपको क्योंकि आपने सिद्ध किया दोनों अलग अलग है तो गहने को इनाम में दे दिया जाता है, आप सोना को छोड़ दो और गहने को ले जाओ। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई, कार्य कारण छोड़कर कुछ नहीं है, कार्य कारण ही है। तो कार्य कारण छोड़कर अगर कुछ नहीं है तो कार्य की कारण छोड़कर और कोई सत्ता नहीं है, यानी कार्य ही नहीं है। देखिए देखते देखते घट गायब हो गया है ना, घट था, घट ने मिट्टी को लाया और घट स्वयं गायब हो गया। और जब घट रूपी कार्य ही नहीं है तो मिट्टी को कारण कैसे बोलोगे? घट रूपी कार्य था तब ना मिट्टी को कारण बोल रहे थे। अब घट को गायब कर दिया आपने, क्योंकि घट की कारण छोड़कर और कोई सत्ता है नहीं, तो घट गायब हो गया, तो घट कार्य नहीं रहा, तो मिट्टी कारण कैसे कहोगे? मिट्टी तो है लेकिन कारण नहीं कहेंगे वो। अब लौट के आइए सिद्धांत में। सिद्धांत में क्या है? जगत कार्य है और ईश्वर कारण है। ईश्वर कहाँ है? कारण कार्य में ओतप्रोत है, यानी ईश्वर जगत में ओतप्रोत है, सर्वत्र जहां छुओ वहां ईश्वर ही ईश्वर है। ठीक है, चैतन्य ही चैतन्य है, ऐसा है। जगत ईश्वर को छोड़कर कोई जगत है? आप जगत को देख करके बताइए, इस मोबाइल में है कि नहीं? मोबाइल के सामने आप है शब्द लगाते हैं कि नहीं? है के बिना आप मोबाइल को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। प्रत्येक वस्तु में जो है पना है वो ईश्वरीय सत्ता है। तो ईश्वर छोड़कर कोई कार्य नहीं है, कोई जगत नहीं है, यानी जगत कार्य ही नहीं है, तो आप ईश्वर को कारण कैसे बोलोगे? तो ईश्वर नहीं गया, ईश्वर में कारणता गई, और ईश्वर में जब कारणता चली गई तब वो ईश्वर का नाम ही ब्रह्म है। कारणता का आरोप किया और फिर कारणता का अपवाद किया, बस। जगत से आपकी दृष्टि पहले ईश्वर में ले गए, कार्य से आपकी दृष्टि कारण में ले गए, और फिर ईश्वर में कारणत्व का अपवाद कर दिया। ईश्वर माइनस कारणत्व इज इक्वल टू ब्रह्म। ठीक है, तो जगत का कारण ईश्वर, ईश्वर में कारणत्व का आरोप, ईश्वर में कारणत्व का अपवाद कर दिया, तो जो बच गया वो रहा निर्विशेष ब्रह्म। तो इसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।